पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया, कायराना हमला किया, उस घटना को कैसे देखते हैं और आज जो वो कर रहा है पाकिस्तान, उस पर क्या कहेंगे? कितना दिन तक टिक सकता है वो? अरे 4-5 दिन टिकेगा, और क्या टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? क्या भीख मांगा है इसलिए? भीख मांगा है, उसके पास एमिनेशन नहीं है, तेल नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहाँ से टिकेगा? पाकिस्तान के सैनिकों के साथ कभी आमने सामने के सामने पाकिस्तान के अगर सैनिक होगा, कितने को सामने आप देख लेंगे? अकेले बहुतों को देख लेंगे, 10 को देख लेंगे अकेले। इतना अभी भी जोश है हमारे में। बहुत भीख मांगा है, पूरे विश्व से भीख मांग रहा है लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया के पास, लेकिन उसको कोई दे नहीं रहा है। कटोरा लेके घूम रहा है कि हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको लोन दे दो, वो दे दो, लेकिन कोई उसके पक्ष में नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुका है, लेकिन ना भारत की तरफ से इस घोषणा की गई है, ना पाकिस्तान घोषित कर रहा है। तो वो सामने वाला तो चालबाज, धोखेबाज शत्रु है। और लेकिन भारत पे पहले आतंकी हमला करता है, वो निर्दोष महिलाओं को, बहनों के मांग से सिंदूर उजाड़ता है। लेकिन जब उस ऑपरेशन सिंदूर चला जाता है, उसके जब बदले लिए जाते हैं, उसके 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेट किया जाता है, 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा जाता है, तो बखुलाया हुआ ये शत्रु पागल देश पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के सिविलियन एरिया पर हमला कर रहा है। और वो कह रहा है कि ना वहां के सैनिक टिक पाएंगे, न देश भारत टिक पाएगा। लेकिन उसे भारत के सैनिकों का शौर्य पता नहीं है, और भारत के सैनिकों को कितना शौर्य है और भारत के साथ वो लड़ाई में कितना दिनों तक टिक सकता है, भारत कितना आर्थिक रूप से मजबूत है, ये सब कुछ समझेंगे। और ये भी आपको बता दें, भारत सरकार ने अब वैसे सैनिकों को बुलाने की छुट्टी, बुलाने की जिम्मेवारी सेनाध्यक्ष को दिया है जो रिटायर्ड हो सकते हैं, जो युद्ध के लिए इच्छुक है, वैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ जो है ये बिहार के औरंगाबाद के सदर अस्पताल है, जहां पर रिटायर्ड फौजी हैं और यहाँ पर वो अलग से सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजनारायण तिवारी। राजनारायण जी, पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया, कायराना हमला किया, उस घटना को कैसे देखते हैं और आज जो वो कर रहा है पाकिस्तान, उस पर क्या कहेंगे? ये घटना बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है और आगे जवाब दिया भी जाएगा। वो तो बोल रहा है कि भारत की सेना टिक नहीं पाएगा और उसके सीमा को बर्बाद करते हैं। कहने से नहीं होगा ना, उसको पता है कब जंग लड़ा, जंग भी लड़ा, कब पाकिस्तान जीता है बताइए? जीता नहीं ना कभी। कितना दिन तक टिक सकता है वो? अरे 4-5 दिन टिकेगा, और क्या टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? क्या भीख मांगा है इसलिए? भीख मांगा है, उसके पास एमिनेशन नहीं है, तेल नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहाँ से टिकेगा? सैनिक के खाने के लिए नहीं, खाने के नहीं है। अब जो है ये हम कहाँ कहाँ आप सेवा दे चुके हैं? सेवा हम बहुत दिए, श्रीनगर दिए, कुपवाड़ा दिए, नॉर्थ ईस्ट दिए, पंजाब में। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों के साथ कभी आमने सामने हुआ कि नहीं? नहीं, मैं नहीं हुआ। अच्छा, अगर अभी सरकार आपको बुलाती है तो जाएंगे? एकदम जाएंगे, जाएंगे, लड़ेंगे अपने देश, एकदम लड़ेंगे। अब हमारे पास दूसरे सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक, इनसे जानेंगे क्या नाम है और कहाँ कहाँ भारत में रहे हैं। देवेंद्र मिश्रा नाम है, और राजस्थान ज्यादा हम बॉर्डर में रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, फिरोजपुर जो पंजाब में है, श्रीलंका भी गए हैं, कश्मीर भी गए हैं, पूरा इंडिया हम लोग को जाना पड़ता है जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है। अभी तो जिन जगहों के आप नाम ले रहे हैं वो दोनों टारगेट पर है, वो सभी जगह को सरकार ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया, वहां सायरन बज रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा कि भारत टिकेगा नहीं। आपके नजर में क्या लगता है? नहीं टिकेगा, 1 हफ्ता भी नहीं टिकेगा। बने पाकिस्तान नहीं टिकेगा? हाँ, पाकिस्तान नहीं टिकेगा। उससे इंडिया के पास बहुत ताकत है, हमारे 1 हिस्सा भी नहीं है, 4 हिस्सा में वो, ठीक है, वो टिक ही नहीं पाएगा। आपके सामने पाकिस्तान के अगर सैनिक होगा तो कितने को सामने आप देख लेंगे? अकेले बहुतों को देख लेंगे, 10 को देख लेंगे अकेले। इतना अभी भी जोश है हमारे में। देखिए, ये हमारे यहाँ का रिटायर्ड फौजी हैं, उम्र काफी हो चुका है, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर सामने आया तो पाकिस्तान के 10 फौजियों को अकेला देख लेंगे। ये हमारे देश के
सेना का शौर्य है। भारत जो है, भारत के सामने वो कितना नंगा भूखा और भिखमंगा है। बहुत भीख मांगा है, पूरे विश्व से भीख मांग रहा है लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया के पास, लेकिन उसको कोई दे नहीं रहा है। कटोरा लेके घूम रहा है कि हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको लोन दे दो, वो दे दो, लेकिन कोई उसके पक्ष में नहीं है। कहा जा रहा है कि उसके देश में भी अब गृह युद्ध छूट रहा है, बलूचिस्तान अलग होने वाला है, पीओके अलग होने वाला है। हाँ, बलूचिस्तान तो हो ही गया, आज समाचार में दे दिया कि वहां पर हुआ नहीं है, वहां पर कब्जा करने वाले हैं। आधा हो गया है बलूचिस्तान में, और मांग कर रहे हैं कि हमारे को मान्यता दीजिए दूसरा देश का। और पीओके भी जाने वाला है उनके हाथ से। हाँ, तो भारत के सैनिक के सामने पाकिस्तान नहीं टिकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे रिटायर्ड सैनिक को बुलाया जाएगा तो जाएंगे? बिल्कुल, हम देश के लिए समर्पित हैं, इसी के लिए हम हैं ही। भारत के नागरिक को कितना भरोसा है? भारत के नागरिक भी सब हमारे अपने देश के लिए लड़ेंगे, नागरिक भी। और आप देखे हैं सिंदूर का बदला हमारे देश के दो महिलाओं ने, दो सिंदूर ने लिया है। दो महिलाओं ने वो पीठ में छुरा भोंकते हैं कुर्ता पूर्वक, और इंडिया उनके अंदर घुस के मारती है, और उनको फिर भी उनको अकल ठिकाना नहीं आई। वो वही चाहते हैं और अभी वही हो रहा है। अब की बार में अकल ठिकाना आएगा? बिल्कुल, अब की तो बस उजड़ ही जाएंगे, कभी नाम नहीं लेंगे कि भारत के साथ लड़े और उग्रवादी भेजे। पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं वो लोग, वो क्या लड़ेंगे इंडिया के साथ? भीख मांगते घूम रहे हैं, गोला बारूद उनके पास नहीं है। इंडिया अभी से ही मार रही है, 2 दिन में ही उनका हालत खराब हो रहा है, रो रहे हैं विश्व नेताओं से। तो कह रहा है कि झूठा अफवाह फैला रहे हैं। जी नहीं, झूठा नहीं, तो ग्राउंड में दिखाई दे रहा है, वहां से सब कुछ आ रहा है, फोटो हम देख रहे हैं कि क्या चिल्ला रहे हैं, हमको बचा लो, हमको बचा लो, लेकिन कोई उनको घास नहीं डाल रहा है, क्योंकि उनका हरकत कैराना पूरा विश्व जानता है कि उनके पास कैराना हरकत है। कभी आपका सामना हुआ कि नहीं पाकिस्तानी नखारा फौजियों से? जैसे 1987 में युद्ध होने वाला था, एकदम आमने सामने थे, लेकिन कोई कारण से युद्ध टल गया था। नहीं तो उस समय 10 सैनिकों को आप देखते? हाँ बिल्कुल, हमारा मिसाइल रेजिमेंट में थे, मिसाइल था हमारे पास, इतने उसका टैंक तोड़ देते और कर देते। और बोलिए। तो ये थे हमारे रिटायर्ड फौजी जो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो इस देश के सिंदूर के लिए हम अपना कर्ज चुकाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही फौजियों को शौर्य का सलाम हम करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।